बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। आज हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 14.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन्स ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स। देखें कि हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉज कर रही है एक मैक्सिमम फोर्स को, और मैक्सिमम फोर्स की किसके इक्वल है 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन्स की। एक वायर है जो कि लॉन्ग है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। उसमें से जो करंट मूव कर रहा है वो इक्वल है 10 एम्पेयर्स के। देखें, हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें मैक्सिमम फोर्स मिल रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें मैक्सिमम फोर्स मिल रही है जो किसकी इक्वल है 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ के इक्वल। और वायर लॉन्ग कितनी है 20 सेंटीमीटर। करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें डाटा क्या क्या गिवन है, मैक्सिमम फोर्स गिवन है जो कि 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन्स की इक्वल है। लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर्स आ जाएगा। करंट 10 एम्पियर्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम एंगल पे ही प्रेजेंट होगी। तो मैक्सिमम एंगल साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे साइन 90 पुट करें। साइन 90 इज इक्वल टू 1 आता है। तो हमारे पास जो फार्मूला रह जाएगा वो F मैक्स इज इक्वल टू ILB। हमने B मालूम करना है, B को इधर ही रहने दें, IL को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी B इज इक्वल F मैक्स बाय IL, ठीक है। F मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सेकेंड प्रॉब्लम देखें, कह रहे हैं कि 14.2 में हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 2.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट फोर्स, ठीक है। अब देखें, हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन कितनी स्पीड के साथ मूव करता है वी मालूम करनी है इन आ। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्रोटॉन मूव कर रहा है जो कि किसके इक्वल है 2.50 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला के इक्वल। और सिचुएशन क्या रखी है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द वेट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इतनी गिवन है, प्रोटॉन का मैस 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg के इक्वल होता है। और चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, वो 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होता है। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है प्रोटॉन की। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB। वेट की फोर्स जो होती है वो mg की इक्वल होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट की फोर्स, ये सिचुएशन हमने रखनी है। तो F इज इक्वल टू W आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स QVB, वेट की फोर्स mg आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि क्या है कि जो हमारे पास V को इधर ही रहने दें, इसी साइड पे QB को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा mg/QB, ठीक है। तो मैस की वैल्यू पुट करें, मैस ऑफ द प्रोटॉन, उसके बाद G की वैल्यू 9.8 और चार्ज ऑन प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड जो कि गिवन है, इन सब चीज़ों को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4.09 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोटॉन जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 14.3 देखें, अ वेलोसिटी सेलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला इफ़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर is applied, what will be the speed of the particle that will pass through the selector। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि कह रहे हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सेट की गई है और वो किसके इक्वल है 0.30 टेस्ला के इक्वल है। उसी वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है जो कि 10,000 वोल्ट पर मीटर के इक्वल है, ठीक है।
अगेन रिपीट कर रही हूँ, देखें वेलोसिटी सिलेक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इतनी सेट की गई है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि 10,000 वोल्ट पर मीटर के इक्वल है। तो उस वेलोसिटी सिलेक्टर में स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी गिवन है, ई गिवन है, हमने वी मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें कि डाटा हमें बी इतनी गिवन है, ई इतनी गिवन है। ठीक है, तो स्पीड हमने मालूम करनी है। तो मैग्नेटिक फोर्स, अब दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो हमने मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू ई आ जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय बी की रेशो में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14.4 देखें, कह रहे हैं क्या कॉइल ऑफ 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मीटर एंड ऑफ टर्न्स 200 टर्न्स हैं, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.0 मिली एम्पेयर्स इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट ऑन द कॉइल। एक कॉइल है जिसका एरिया कितना है, एरिया है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 200 गिवन है, कैरिंग अ करंट और करंट आई कितना है 1 मिली एम्पेयर के इक्वल है, जिसे प्लेस किया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.1 टेस्ला के इक्वल। मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो कॉइल को पहले देख लेते हैं, डाटा क्या क्या गिवन है, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर की इक्वल है, टर्न्स 200 गिवन है और करंट गिवन है 1.0 मिली एम्पेयर्स जो कि 1 × 10⁻³ एम्पेयर्स के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला की इक्वल है। टॉर्क मालूम करना है। तो कॉइल के लिए जो टॉर्क मालूम करने का फॉर्मूला होता है वो टॉर्क इक्वल टू NIBA cos अल्फा की इक्वल होता है। और मैक्सिमम टॉर्क कहा हुआ है तो मैक्सिमम टॉर्क जिस पे एंगल मैक्सिमम होगा उसी पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मीन्स के जो अल्फा अगर 0 डिग्री पुट करें तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है और cos 0 इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम की कंडीशन पुट कर दी है। पुट करने के बाद टॉ मैक्स इज इक्वल टू NIBA, नंबर ऑफ टर्न्स पुट की हैं, करंट की वैल्यू पुट की है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट की है, एरिया की वैल्यू पुट की है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको हम फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये टॉर्क मैक्सिमम की हमने वैल्यू निकाल रही है। अब प्रॉब्लम नंबर 14.5 देखें। अ पावर लाइन 10.0 मीटर हाई कैरीज अ करंट 200 एम्पेयर्स, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। हमारे पास एक पावर लाइन है जो कि इतनी हाई है, 10 मीटर की हाइट पे है, उसमें से जो करंट मूव कर रहा है वो 200 एम्पेयर्स के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वायर एट द ग्राउंड। सपोज कर लें, वैसे ही आपको सिर्फ रफली समझाने के लिए बता रही हूँ कि सपोज कर लें ये ग्राउंड है, ये हाइट है। ठीक है, कितनी हाइट है, 10 मीटर की हाइट है। अब यहाँ पे क्या है, पावर लाइन मौजूद है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो पावर लाइन मौजूद है उसमें से जो करंट मूव कर रहा है वो 200 एम्पेयर्स के इक्वल है। तो ग्राउंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इस ग्राउंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी वो आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हाइट कितनी गिवन है, 10 मीटर के इक्वल है। तो न करंट कितना है 200 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला यहाँ पे आएगा B इज इक्वल टू μ0I बाय 2πr। ठीक है, μ0 किसकी इक्वल होता है, ये कांस्टेंट है परमिएबिलिटी का। μ0 किसके इक्वल होता है, 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वीबर पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, μ0 की इक्वल आ जाएगी उसकी वैल्यू, ये μ0 की वैल्यू है, करंट की वैल्यू पुट कर दी, 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, उसके बाद आर की वैल्यू जो कि हाइट है वो 10 की इक्वल पुट कर दी है। पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और टेस्ला आ जाएगा। टेस्ला क्या यूनिट है, तो ये आंसर आ गया है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जो 10 मीटर की हाइट पे पावर लाइन प्रेजेंट है उसकी वजह से ग्राउंड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो वो किसकी इक्वल आएगी, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ टेस्ला के इक्वल आएगी। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।